हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आज का टाइटल देखे तो आप समझ गए हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मेरे से काफी सारे बच्चों ने पूछा ओसी आईटीटी के बारे में, काफी सारे क्वेश्चन, ड्रेस कोड, अबाउट लंच, रजिस्ट्रेशन। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की ओसी या आईटी अभी तक हो गई होगी या किसी की जैन में या फेब में होने वाली होगी। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और जो भी बातें मुझे और ओसीआईटी के बारे में पता है, रजिस्ट्रेशन, ड्रेस कोड, लंच, मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। तो हम ज्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फी की, ओसी और आईटी दोनों। तो देखो, जब मैंने करी थी, मेरा मई 2022 का अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने अपनी ओसी और आईटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बट एट दैट टाइम कोरोना की वजह से हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो ओसी और आईटी दोनों को मिला के मेरे टोटल 9500 गए थे। दैट इज 4500 फॉर आईटीटी एंड 5000 फॉर ओसी। बट अब आईसीआई ने फीस बढ़ा दी है, क्योंकि उस टाइम हमारे को लंच प्रोवाइड नहीं किया जाता था, बट अब लंच प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आपकी जो आई थिंक 6500 इज फॉर ओसी एंड 7000 इज फॉर आईटीटी। तो अब आपकी फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो बढ़ गई है। तो इसलिए पहले हम लंच अपने घर से लेके जाते थे, पर अब आपको लंच वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है सेंटर पे, तो आपको खाना ले जाने की कोई टेंशन की बात। नेक्स्ट अब अगला पॉइंट है कि ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या होगा? देखो, ड्रेस कोड ना आपका सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। वैसे ड्रेस कोड क्या होता है कि गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली फॉर्मल्स ही अलाउड है ओसी और आईटीटी दोनों में। गर्ल्स के लिए आपका कुर्ता और जो फॉर्मल होता है शर्ट, पैंट, कोट, सर्दी में थोड़ा बहुत जैकेट्स वो, और बॉयज के लिए स्ट्रिक्टली टाई कंपलसरी होती है। बाकी आपका सेंटर पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो ओसी का सेंटर था, वहां पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो इतने मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो थोड़ा बहुत अगर हम ऊपर नीचे भी पहन लेते थे तो वो कुछ नहीं बोलते थे। बट जो मेरा आईटीटी का सेंटर था, वहां पे वो काफी स्ट्रिक्ट थे ड्रेस कोड को लेके। इवन वहां पे वो एग्जाम भी नहीं देने दिया गया था। एक दिन मुझे टेस्ट था जो हमारा वीकली, क्योंकि मैं प्रॉपर ड्रेस में नहीं थी, फॉर्मल, इस वजह से। तो वो आपका सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। बाकी जब भी आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आईटी और ओसी दोनों के लिए, जब भी आप फर्स्ट से जाएंगे तो वो वहां पे आपको सब बताएंगे कि आपका क्या ड्रेस कोड है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। और फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप जैसे भी जाएंगे वहां पे आपको सब बताया जाएगा कि क्या क्या आपका ड्रेस कोड होगा, क्या ड्रेस कोड नहीं होगा। नेक्स्ट अब आपका लंच। लंच में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वहां पे अब आपको आईसीआई की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, बट कोरोना टाइम्स में आपको खुद लेके आना होता था। उसके बाद ओसी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता। ओसी इज जस्ट लाइक फॉर फन। वहां पे जाके सिर्फ आप एक्टिविटीज कराई जाती है, मजे हैं पूरे कॉलेज लाइफ के। बट आईटीटी में आपका एग्जाम होता है, आपके वीकली टेस्ट होते हैं जो पूरे वीक में आपको पढ़ाया जाता है। पर वो भी अगर मतलब बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैंने पर्सनली उनके लिए कोई पढ़ाई नहीं की थी। 50 में से 47, 48 आराम से आ जाते हैं, अगर आपको बेसिक्स भी पता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, यही सब होता है। बट जो आपका एंड में लास्ट डे आपका जो टेस्ट होता है, उसके लिए एग्जामिनेशन में आईटीटी में आपको वो क्लियर करना पड़ता है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके लिए मैंने पर्सनली क्या किया था, देखो बुक्स तो जो मिलती है आईटीटी की, वो तो कभी रीड करी ही नहीं है, मैंने वो खोली भी नहीं है। हमें ना बहुत सारी पीडीएफ सर्कुलेट होती है व्हाट्सएप पे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट, तो उसमें से एक दो पीडीएफ मैंने रीड कर ली थी एग्जाम के लिए, और उसी में से पेपर आया था। और आपका 500 का होता है, जिसमें से टोटल आपकी 500 में से आपको 60% 300 मार्क्स लाने होते हैं आईटीटी में, आपके वीकली टेस्ट और लास्ट का जो एग्जाम है उसको मिला के। तो मेरे 220 शायद ऐसे थे, मेरे को याद नहीं है। 300 मार्क्स का टेस्ट था आपका। बाकी जो 200 मार्क्स होते हैं उसमें आपका वीकली टेस्ट और आपकी प्रेजेंटेशन होती है आईटीटी में। तो नेगेटिव यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें नेगेटिव मार्किंग मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, बट इजी होता है। अगर एक दो पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो रीड कर लोगे तो आपका आईटीटी का जो लास्ट वाला एग्जाम होता है, लास्ट डे, वो आराम से निकल जाएगा। बाकी आपका प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे वो आपको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और आपको एक टॉपिक देते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट करना होता है। उसके और वीकली टेस्ट और लास्ट डे के एग्जामिनेशन की सबके मार्क्स मिला के आपके टोटल 500 में से एटलीस्ट 300 होने चाहिए, तभी आपको आईटीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि मेरे को याद है कि हमारे बैच में जो लास्ट डे एग्जामिनेशन था वो किसी
लड़की का शायद क्लियर नहीं हुआ था, आपको मिनिमम 150 चाहिए होते हैं 300 में से, बट उसकी 150 नहीं थे, 148 थे, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला था। उसको बोला था कि आप फिर से जो नेक्स्ट बैच में एग्जाम होगा आपको फिर से आगे देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट। पर्सनल एक्सपीरियंस तो आईटीटी और ओसी दोनों में ही अच्छा था। बस ओसी में ये है कि आप जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो उतना अच्छा है। आईटीटी में आपको टाइम नहीं मिलता इतना इंटरेक्ट करने का, क्योंकि आप पूरे टाइम ही मतलब ब्रेक भी नहीं होता इतना आपका। बस मुझे लगता है कि ओसी में मुझे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए था, तो आप वो गलती मत करना। अगर ओसी में जा रहे हो तो सबसे बात करने की कोशिश करो पूरी क्लास में, और जितना हो सके एक्टिविटीज में पार्ट लो। आईटीटी में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, बट ठीक है, अच्छे दोस्त आप दोनों में ही बना सकते हो। मैं एक बार ब्रेक भी बता देती हूँ, इसी बात से मेरे को याद आया कि ओसी में आपको सुबह पहले 15 मिनट का टी ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपका 1 आवर का लंच ब्रेक होता है, फिर शाम में आपका फिर से टी ब्रेक होता है, 10 to 5 टाइमिंग होती है। आईटीटी में आपका क्या होता है, सिर्फ आपका लंच ब्रेक होता है और एक आपका टी ब्रेक आपको 10 to 15 मिनट्स का मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो टीचर है वो आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उनको लगता है कि आपका काफी ज्यादा बचा हुआ है अभी कराने के लिए तो फिर वो अलाउ नहीं करेंगे। मुझे नेक्स्ट पॉइंट याद आया कि हमारा नेक्स्ट है फैकल्टी। तो ओसी में आपकी हर 15 डेज में नई फैकल्टी आती है, बट आईटीटी में ऐसा नहीं होता। आपकी 4 फैकल्टी अलॉटेड होती है जो एक्चुअली 4 डेज के गैप में आपको सिखाते हैं। तो पहले 4 दिन कोई टीचर आएगा जो आपको 4 दिन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो भी इनका टॉपिक अलॉटेड है वो आपको सिखाएगा। फिर नेक्स्ट 4 डेज कोई और टीचर आएगा, फिर नेक्स्ट 4 डेज कोई और। तो आपके यहाँ पे 4 टीचर आते हैं, पर ओसी में हर 15 दिन में एक अलग टीचर आता है जो आपको एक अलग टॉपिक पे सिखाता है, बातें बताता है। तो यही था, बाकी नहीं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टाटा।